Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया हो, अपनी हेल्थ वगैरह आपकी अच्छी है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं DFCCIL एग्जाम के लिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL का जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है, यहाँ से आपके 24 क्वेश्चंस आने हैं। तो इनको यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको DFCCIL के बारे में जितने भी यहाँ पे करंट अफेयर बनते हैं या फिर इसकी हिस्ट्री बनती है, ये वाली क्लासेस करा रहा हूँ। ठीक है, आपकी ये 5th क्लास है आज। इससे पहले अगर आपने 3rd और 4th क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास को करने से पहले वो जरूर देख लेना। क्लियर है? और 1st और 2nd क्लास में हमने इस पूरे टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो खैर शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में ना हम और क्या करने वाले हैं, देखो भाई, आज के सेशन में सबसे पहले तो ये डाउट क्वेश्चन आया था क्लास 4 में। बहुत सारे बच्चों को डाउट आया था कि रोरो सर्विसेज क्या होती हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको रोरो सर्विसेज के बारे में बताया था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन भी बनना है, क्योंकि कोंकण रेलवे जो है ये पहली ऐसी कोंकण रेलवे सबसे पहली ऐसी रेलवे है जिसने कि यहाँ पे रोरो सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया था। और इसने 1999 यानी कि 1999 में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तब से रोरो सर्विसेज कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं और काफ़ी सारी इंट्रोड्यूस भी करी जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर समझते हैं रोरो सर्विसेज। और आज की क्लास में हम ये भी देखेंगे कि आज की क्लास में आपका जो डीएफसी कॉरिडोर है ना, मैंने आपको बताया था डीएफसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। जितने अब मैं सोच रहा हूँ बची हुई चीज़ें हैं वो भी आपको आज की क्लास में बता करके ये इसको मैं फिनिश कर दूंगा, क्योंकि इसका हमने करंट अफेयर सब कुछ देख लिया। हिस्ट्री हिस्ट्री पूरा का पूरा मैंने आपको पता है बिल्कुल जीरो से उठा के कहाँ तक मैं आपको पहुँचाने वाला हूँ। इस लेक्चर के बाद आप सीधे यहाँ पर पहुँच जाओगे। ठीक है, जो कि डीएफसी का डायरेक्ट पूरा इनका पूरा का पूरा प्लान है, ये सब आपको समझ आ जाएगा। और सोचो अगर मैं आपको पहले दिन ये पूरा का पूरा प्लान दिखाता तो आपको कैसा लगता, कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है हर चीज़ को करेंगे। जो भी मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से उठा करके ना आपको सब कुछ समझा दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लो। तो फिलहाल समझ में आया, ये सब करने वाले हैं। और क्लास के लास्ट में फिर हम देखते हैं कि आपको अब नेक्स्ट मैं क्या उठाने वाला हूँ, नेक्स्ट मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, किस तरीके से हमारी और आगे की क्लासेस वगैरह रन करेंगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं रोरो सर्विसेज के बारे में। तो सबसे पहले तो रोरो का एक बार आप फुल फॉर्म देख लो क्या होता है। रो पहला वाला जो आर ओ होता है इसका मतलब होता है रोल ऑन। ठीक है, क्या करा दिया, रोल ऑन करा दिया। फिर अगला वाला जो आर ओ है इसका मतलब होता है रोल ऑफ। तो बड़े ध्यान से अब सब लोग पेन पेपर लेके बैठ जाओ एज ऑलवेज। ठीक है, चलो यहाँ पे रोल ऑन और रोल ऑफ बेसिकली है क्या। तो मैंने आपको फ्रेट ट्रेन्स के बारे में बताया था कि हम फ्रेट ट्रेन्स का यूज कई सारी चीजों में करेंगे। तो बेसिकली अब क्या हुआ ना, जैसे यहाँ पे जो आप देख रहे हो एक यहाँ पे मालगाड़ी है, यानी कि एक ये क्या है आपकी फ्रेट ट्रेन है। ये क्या है आपकी एक फ्रेट ट्रेन है। और इसके ऊपर आपको कई सारे यहाँ पे देखो ट्रक्स लगे हुए हैं। ट्रक्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ट्रक यहाँ पे लगे दिख रहे हैं। और इनका देखो एक एग्जैक्ट अमाउंट में जो है इनका सामान वगैरह बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में पैक होके रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो देखो ये बेसिकली अब यहाँ पर ही होता क्या है कि जैसे लेटेस्ट से हमारी फ्रेट ट्रेन है ये, अब ध्यान से देखना, ये हमारी फ्रेट ट्रेन है। ठीक है, इसका जो ये है आपका लेवल थोड़ा सा लो होता है। फिर इसमें क्या किया जाता है कि हमने रैंप लगा दिया। ठीक है, क्या किया यहाँ पे हमने रैंप लगा दिया। तो और यहाँ से हमने क्या किया, कुछ ट्रक को उठा करके, ये पहला ट्रक है, ये दूसरा ट्रक है, तीसरा ट्रक है, चौथा है ना, काफी सारे ट्रक्स हैं। इनको हमने क्या कर दिया भाई, चढ़ा दिया इस मालगाड़ी के ऊपर, यानी कि इस फ्रेट ट्रेन के ऊपर। पहला ट्रक आके यहाँ खड़ा कर दिया, फिर उसको ना लॉक कर दिया हमने। यहाँ पे क्या किया, उसके व्हील्स को लॉक कर दिया। फिर दूसरा वाला ट्रक उठाया, उसको लॉक कर दिया। तीसरा वाला रखा, उसको लॉक कर दिया। अब हुआ क्या, हमने ये सब क्यों किया, ये जो पूरी प्रोसेस हुई ना इसको हमें क्या बोलते हैं, रोल ऑन बोलते हैं। और जब इन ट्रक्स को उतारा जाता है इसी तरीके से रैंप लगा करके, जैसे ये मालगाड़ी, अब देखो ये मालगाड़ी है, ये इनको सामान को लेकर के दूसरी जगह पहुंच गई। तो ये अब ट्रक क्या होंगे भाई, वापस निकल जाएंगे। तो उनको जब दूसरी बार निकाला जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, रोल ऑफ बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो समझ में आया रोल ऑन और रोल ऑफ क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो वेस्टर्न कॉरिडोर्स हैं, वेस्टर्न कॉरिडोर्स में जो रोल ऑन रोल ऑफ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगा। जबकि जो रोल ऑन रोल ऑफ यानी कि जो रोरो सर्विसेज हैं वो ईस्टर्न कॉरिडोर में फॉलो नहीं हो पाएंगी। तो अब समझ में आया। अब इसके यहाँ पे क्या यूजेस हैं, इसके बारे में ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा सकता है आपसे कि भाई इसके अचीवमेंट क्या है। यानी कि रोरो सर्विसेज का एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि कोंकण रेलवे ने इसको इंट्रोड्यूस किया, अब इसके यूज क्या है। तो बेसिकली देखो मैंने आपको बताया था कि अब जैसे यहाँ पे सबसे पहली बार एक तो हम इसे फ्रेट ट्रेन से ले जाएंगे, तो हमारी जो कॉस्ट है ना वो कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। दूसरी बार जो फ्यूल है, फ्यूल की बचत बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेटेस्ट से मुझे यहाँ से एक प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे 300 किलोमीटर की है।
300 किलोमीटर की। अब मैं अगर अपना ट्रक यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता तो मेरा कितना ज़्यादा यहाँ पे फ्यूल खर्च हो जाता, फिर ऊपर से एनवायरनमेंट के ऊपर उसका इफेक्ट भी पड़ेगा। जबकि अगर हम इसे फ्रेट ट्रेन में डाल देंगे, ऊपर से ये सोचो फ्रेट ट्रेन में हमने क्या किया, बहुत सारे ट्रक्स को डाल दिया। लेटेस्ट से मैंने एक बार में अभी जो है 42 बेसिकली, एक अभी रिसेंटली 42 ट्रक डाल के ले जाया गया था। तो लेट से मैंने 42 ट्रक डाल दिए अपनी फ्रेट ट्रेन में। तो क्या हुआ, 42 ट्रक एक साथ यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ना तो यहाँ पर आपका किसी का ज़्यादा खर्चा आएगा और ना ही ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगेगा। जो ट्रैफिक की समस्या है आपको वो भी नहीं आएगी, क्योंकि सीधा आपकी मालगाड़ी ढोकर के ले जा रही है, उसका बीच में कोई दिक्कत तो पड़नी नहीं है। क्लियर है? तो ये जो है आपका जो आपका ट्रैफिक वगैरह होता है ये सब का सब बचाता है। ठीक है, तो ये जो रोरो सर्विसेज है इसलिए यूज़ की जाती हैं। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया? अब इसमें कोई डाउट तो आई डोंट थिंक कि इसमें होना चाहिए कोई डाउट, है ना? और दूसरी बात क्या है, इसमें होता क्या है कि आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रोरो सर्विसेज में आपको क्या, जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर आपका क्या करेगा, अपना उसने ट्रक लगा दिया, ट्रक में सामान वगैरह भरा पड़ा है, तो वो उस ट्रक में ही अपना आराम से सो सकता है। ठीक है, जो ड्राइवर और क्लीनर है, लेटेस्ट से अब एक काम तो ये हो गया कि लेटेस्ट से उसे अपना सामान यहाँ से वहां लेकर के जाना है, तब अब ऐसा थोड़ी होगा कि ड्राइवर वहां से उठ के चला जाएगा। अब उसका तो सामान पड़ा हुआ है ट्रक में, तो वो ट्रक में ही आराम से सो सकता है। उसे बता दिया कि भाई आपको जो है 10 आवर्स के बाद में आप पहुंच जाओगे आपकी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि अभी जो फ्रेट ट्रेन से आपको पता है उनकी स्पीड अभी उतनी चलती है 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की। और मैंने बोला जर्नी 300 किलोमीटर की है, तो उसने बोला चलो ठीक है 10 आवर्स के बाद आपको मैं उठा दूंगा, या फिर आप 10 आवर्स के बाद आपको पहुंचा दिया जाएगा विद सामान। ठीक है, तो उसका भी फायदा, सब मतलब यहाँ पे सबका फायदा हो रहा है इस तरीके से। क्लियर है? रोरो सर्विसेज अब समझ में आ गया होगा, कहीं कोई इसमें डाउट आपका होगा नहीं। क्लियर है ना? चलो अब आते हैं फिर आज की क्लास पे, स्टार्ट करते हैं। ये देख लो एक पिक्चर यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा कि ऊपर से ये ट्रक कैसे दिख रहे होते हैं। ठीक है ना? ये देखो दूर दूर यहाँ पे इनको यहाँ पे क्या कर दिया गया, लॉक कर दिया गया इनके पहियों को इस तरीके से। चलो अब देखो फाइनल क्लास हमारी ये होने वाली है। यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। वेस्टर्न कॉरिडोर तो आपके माइंड में बिल्कुल छप गया होगा, ईस्टर्न कॉरिडोर भी छप गया होगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन 3-4 से ना बस छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ी सी आपकी छोटी सी बातें हैं वो मैं आपको और बता देता हूँ, क्यों ही छोड़ना है ना। पहले मैं सोच रहा था ये नहीं कराता हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि चलो करा देते हैं। छोटी सी चीज़ों को क्यों ही छोड़ना, अगर एक आधा क्वेश्चन आ भी गया तो देख लेंगे, क्योंकि ये बजट में अनाउंस हो चुका है अभी रिसेंटली, तो थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। अब देखो पहली बात तो ये है कि बजट में कितने कॉरिडोर अभी अनाउंस हुए हैं, तो ये 3 कॉरिडोर जो है अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात देखो कि अगर आपसे ना क्वेश्चन अब ये पूछा जाएगा, ये बेसिकली जितने भी कॉरिडोर है ना, ये आपके टोटल कितने कॉरिडोर हो गए, ये आपके 6 कॉरिडोर हैं। तो ये 6 कॉरिडोर यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बना रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा। अब थोड़ा सा आप इसको देखेंगे ध्यान से। देखो ये बेसिकली क्या बन रहा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना एक टाइप का, यहाँ पर देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि दो जो डायगोनल वाले कॉरिडोर है ना, डायगोनल समझते हो ना सभी, जो इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। तो ये जो डायगोनल वाले कॉरिडोर हैं ये दो हैं कौन से, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए डायगोनल वाले कौन से कॉरिडोर हो जाएंगे। देखो एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये आपका इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। लेटेस्ट से ये अपना वेस्टर्न कॉरिडोर है, ये अपना ईस्टर्न कॉरिडोर है। यहाँ पर आपको पता है ये लुधियाना पंजाब का एरिया हो गया। अब क्या है, इनको हम इस तरीके से बना रहे हैं कि अगर मैं डायगोनल बनाऊं तो एक डायगोनल ऐसा बन जाए, एक डायगोनल ऐसा बन जाए। ठीक है, रफ फिगर बना रहा हूं, बस बात को थोड़ा सा समझना, फिर आगे चल के और अच्छे से क्लियर करता हूं अगले 5-10 मिनट में ही। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये कौन सा कॉरिडोर है, ईस्ट से वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक। तो पहला डायगोनल तो ये हो गया। अगर वो आपसे पूछ ले कि ईस्ट से वेस्ट डायगोनल वाला जो आपका कॉरिडोर है उसकी लेंथ कितनी होने वाली है, तो उसकी लेंथ होने वाली है 2000 किलोमीटर की। ठीक है, क्योंकि अनाउंस हो गया बजट में, थोड़ा सा दिमाग में रख लो। कहां से कहां तक होने वाला है, खड़गपुर से भुसावल तक। अभी मैं आपको ये मैप में भी दिखाऊंगा अच्छे से, डोंट वरी, बस एक बार देखो। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करेंगे, एक तो मैंने कहा डायगोनल आपका ईस्ट से वेस्ट वाला हो गया, तो दूसरा डायगोनल कौन सा होगा, देखो दूसरा कहां से कहां तक जाएगा, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये दोनों तो हो गए आपकी कौन से डायगोनल वाले कॉरिडोर। फिर कौन सा है, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, तो ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड क्या हो जाएगा आपका, ये वाला, यानी कि इसने यहां से यहां जोड़ दिया। फिर साउदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपका ये वाला हो जाएगा, यानी कि हमारा पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल डेडिकेटेड कॉरिडोर। ठीक है, तो ये जो है GQDC को पूरा बना देगा हमारा। समझ में आ गया? चलो अब एक एक करके और थोड़े से फैक्ट देखते हैं इन जो हमारे बचे हुए आपके जो कॉरिडोर हैं उनको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस मैप में, यहाँ पे हम अब जो है चीज़ों को समझेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, एक तो यहाँ पे स्पेस भी नहीं दिख रहा, वेट अ सेकंड। देखो अब मैं आपको सबसे पहले कराने वाला हूँ ईस्ट से वेस्ट वाला। ईस्ट से वेस्ट जो आपका डेडिकेटेड कॉरिडोर गया हुआ है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे।
सबसे पहली बात जो यहाँ से आपका बनेगा क्वेश्चन वो ये बनेगा कि जो ईस्ट वेस्ट आपका कॉरिडोर है ये अनाउंस किसने किया था। ठीक है, ये अनाउंस कौन से मिनिस्टर ने किया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सुरेश प्रभु ने किया था। इसको अनाउंस किसने किया था, सुरेश प्रभु ने किया था, क्योंकि ये उस समय कौन थे, कौन सी ईयर की बात हो रही है, सुरेश प्रभु कौन से ईयर में रेलवे के मिनिस्टर रहे हैं, तो ये रहे हैं जब आपका रेलवे बजट आया था 2016-17 वाला, यानी कि 2016-17 वाला। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि ईस्ट वेस्ट आपका जो कॉरिडोर है ये अनाउंस किया गया था 2016-17 में सुरेश प्रभु के द्वारा। क्लियर है, ये बात समझ में आई क्या। अब जो है ये आपका, लेकिन फाइनली जो इसको हमने अभी आपका रिसेंटली इसको यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि भाई पैसे वगैरह दे दिए गए, अब इसे बना दो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसे फाइनली कंप्लीट करने के लिए अनाउंसमेंट कब हुई, 2016-17 में, और इसे बनने के लिए अप्रूवल कब मिल गया, तो अप्रूवल मिला है इसे बजट ऑफ 2021 में। ठीक है, जो बजट आया है आपका अभी रिसेंटली 2021 वाला, उसके तहत इसे मंजूरी मिल गई है। इतनी सी बात क्लियर हुई, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर आप क्या होने वाली है इंपॉर्टेंट, कि ये जो आपका कॉरिडोर बनाया जाने वाला है ये कौन से मॉडल पे बनेगा, तो ये बनने वाला है पीपीपी मॉडल पर। ठीक है, कौन से मॉडल पर बनने वाला है, ये पीपीपी मॉडल पे। अब ये पीपीपी मॉडल पता है आपको क्या होता है, ये होता है पी से पब्लिक, फिर आपका एक पी से होता है प्राइवेट, फिर आपका एक पी से होता है पार्टनरशिप। क्या होता है भाई, पार्टनरशिप। तो पीपीपी मॉडल में क्या होगा, इसे बनाने के लिए प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, यानी कि सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर के काम करेंगी। यानी कि ये जो बनाया जाएगा तो इंडियन रेलवे प्लस में प्राइवेट कंपनी, ये दोनों मिलकर के काम करेंगी। समझ में आया, इतनी सी समझ में आई ये सब बातें आपको। चलो अब हम इसका जरा यहाँ पे रूट और देख लेते हैं। रूट इसमें ज्यादा नहीं देखना, ठीक है, बस थोड़ा छोटा मोटा देखेंगे, बस फिर आगे चलेंगे। इसमें देखो यहाँ पे आपका, अगर मैं ईस्ट से वेस्ट की बात करूं तो देखो ईस्ट में ये कहाँ से चल रहा है, ध्यान से देखना, ये ईस्ट में कहाँ से चला, खड़गपुर से। खड़गपुर से ये चलता 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 चलता, अभी मैं जो प्रपोज है वो बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना है। खड़गपुर से यहाँ से ये चलेगा ऐसा 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 आकर के कहाँ रुक जाएगा, भुसावल में रुक जाएगा। अब ये ध्यान देना, ये जाकर के सीधा जेएनपीटी में नहीं मिल रहा, जो वेस्टर्न कॉरिडोर में आपका जेएनपीटी है, ये अभी जो प्रपोज किया गया है ना वो भुसावल तक ही प्रपोज किया गया है। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपसे बोला कि ये दो चार चीजें और मैं आपको बता ही देता हूं, है ना। चलो अब देखो ये समझ में आया, कहाँ रुक जाएगा, ये आपका भुसावल से लेकर के खड़गपुर तक ही ये बना हुआ है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्या ये वेस्टर्न कॉरिडोर से भी मिलने वाला है, तो एज ऑफ नाउ तो नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में इसका यहाँ पर क्या बना दिया जाएगा, एक पार्ट बना दिया जाएगा, यानी कि एक ब्रांच इसकी बना दी जाएगी, जिससे कि ये इससे जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों है तो महाराष्ट्र में ही, भुसावल और फिर आपका जो जेएनपीटी वाला एरिया है नवी मुंबई का। क्लियर है, तो ये दोनों आपस में क्या मिल जाएंगे, एक ब्रांच से मिल जाएंगे। जैसे कि एक ब्रांच है ना, ये देखो मैंने बताया था छोटी सी ब्रांच है ये 46 किलोमीटर की, जिससे कि आपका दादरी और फिर खुर्जा मिले हुए हैं। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर ये आपका बाद में बनाई जाएगी, लेकिन प्रपोज ये भुसावल तक है। समझ में आया सभी को। चलो फिर आगे देखो यहाँ पे, अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि कितने स्टेट से होकर के आपका जो ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो निकल रहा है, ठीक है, तो ये भी मैं आपको यहाँ पर नोट करवा देता हूँ। कौन सा वाला, ईस्ट से वेस्ट वाला, कितने स्टेट से होकर के निकलता है, एक बार ध्यान में रखना। ये टोटल आपके 7 स्टेट से होकर के निकलता है। पहला वाला स्टेट हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, क्लियर है, क्योंकि आपका लास्ट तो ये वेस्ट बंगाल में ही हो रहा है, खड़गपुर में। फिर आपका दूसरा हो जाता है झारखंड में, आगे चल के झारखंड मिलेगा, क्लियर है। फिर इसे क्या मिल जाएगा, थर्ड नंबर पे झारखंड के आगे बोलो जल्दी से, उड़ीसा मिलेगा, ठीक है, उड़ीसा मिल जाएगा, अब क्योंकि बिहार के नीचे से आएगा ये थोड़ा। फिर आपका ये कहाँ से मिलेगा, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ से मिलेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ से फिर ये होता हुआ, छत्तीसगढ़ से होता हुआ ये कहाँ पर जाएगा, बोलो फटाफट से, ये जाएगा आपका गुजरात से, ठीक है, गुजरात जाएगा। फिर ये एमपी से तो जाएगा ही, खैर अगर गुजरात से जा रहा है तो एमपी से भी होके निकलना पड़ेगा। फिर आपका लास्ट में जाकर के ये महाराष्ट्र में एंड हो जाएगा, महाराष्ट्र के कहाँ पर, भुसावल में, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई, बस इतनी सी बातें ध्यान में रखना है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया, जितना मतलब जितनी भी इसकी फॉर्मेशन के बारे में बातें हैं, पीपीपी मॉडल पे बन रहा है। सुरेश प्रभु ने इसको जो है अनाउंस किया था। अभी जो अपने करंटली रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने फाइनली इसको क्या कर दिया है कि भाई ठीक है चलो, अब इन्होंने फाइनली बोल दिया कि हम यहाँ से बनाने वाले हैं। बजट में भी इन्होंने पैसा वगैरह इसको अलॉट करवा दिया, ठीक। चलो अब इसके बारे में अब हम बात करेंगे कौन सा, अपना अगले वाले कॉरिडोर के बारे में।
जो कि हमारा हो जाएगा कौन सा वाला भाई, नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट सब कॉरिडोर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कैसा है, सब कॉरिडोर है। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। ये जो सब कॉरिडोर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है। पहले देखो कितना छुटकू सा है, 975 किलोमीटर का ही है, जबकि ये सारे देखो ये 1504 का, 2000 का, ये इतने का, ये इतने का है ना। ये तो प्रपोज है, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी प्रपोज है ये, तो अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है अपने को, इसके बारे में नहीं पढ़ना, बस देख लो प्रपोज है 892 का, ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में फिलहाल। तो नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट सब कॉरिडोर देखो कहां से कहां तक है। देखो अब क्योंकि ये हमारा एक सब कॉरिडोर है, तो हमारा देखो गोल्डन कॉरिडोर का आइडिया तो ये है कि हम यहाँ से जोड़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये अपना कैसा है, सब कॉरिडोर है। अब सब कॉरिडोर का मतलब समझना, ये आपका कहाँ से कहाँ तक बनने वाला है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये है इटारसी। ये इटारसी कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में पड़ता है। तो ये वाला जो कॉरिडोर बनने वाला है ना, ये इटारसी से लेकर के आप यहाँ पे चले आओ, यहाँ से सीधे 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 ये आपका पहुंचता है विजयवाड़ा। तो ये जो विजयवाड़ा है, ये विजयवाड़ा कहाँ पर पड़ता है, आपका आंध्र प्रदेश में। क्लियर है, ये तो सबको पता होगा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। तो जो आंध्र प्रदेश में आपका विजयवाड़ा है, और फिर जो आपका एमपी में क्या है, अपना इटारसी है, ये इन दोनों को जोड़ता है। क्या जोड़ता है आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर। क्लियर है, तो इस सब कॉरिडोर का मतलब समझ पाए क्या। ये क्वेश्चन इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, ये इतनी बड़ी कहानी इसलिए करवाई है क्योंकि आपको अगर एग्जाम में सब कहीं दिख जाए, सब कॉरिडोर का मतलब पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो आपको कम से कम दिमाग में कुछ ना कुछ तो क्लिक हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा फिर ये ना इटारसी को फिर हम दिल्ली से कैसे जोड़ेंगे, तो ये फ्यूचर में इन्होंने कहा है कि फ्यूचर में आगे चल के हम जोड़ेंगे, और ये प्रपोज किया जाएगा फिर 2024 में, 2024-25 में। तो ये तो आगे की कहानी है, ये हमें इससे मतलब नहीं है। फिलहाल इतना ही अलॉट हुआ है कि भाई अभी फिलहाल के लिए इतना बना दो, अपना सब कॉरिडोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपना फाइनल वाला जो बचा हुआ है, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर हमें यहाँ पर ये वाला जो सेशन है डीएफसी वाला, इस खत्म करके फिर हम और देखते हैं इसके आगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी है, 1115 किलोमीटर की है। अनाउंस आपका बजट में किया गया 21-22 वाले में। अब इसका फटाफट से इसका हम मैप देखेंगे कि कहाँ से लेके कहाँ तक है और क्या इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे करूं कि ये वाला जो कॉरिडोर है आपका, यानी कि ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड कॉरिडोर जो है, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड, ये आपका एस है। क्लियर है, कोस्ट डेडिकेटेड कॉरिडोर को मैं डीसी लिख देता हूं। ये प्रपोज कौन से ईयर में किया गया, प्रपोज कब किया गया, तो ध्यान में रखना 2014 और 15 वाला जो बजट आया था ना, उसमें ये आपका प्रपोज किया गया था। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आप खड़गपुर देख रहे हो, अभी मैंने आपको बताया था खड़गपुर में आके जो आपका ईस्ट से चलता है, तो ईस्ट से चलता है खड़गपुर से, और ये अगेन खड़गपुर से ही फिर आपका एक कॉरिडोर निकला हुआ है, कहाँ के लिए, विजयवाड़ा के लिए। अभी बताया था ना, नॉर्थ साउथ वाला जो सब कॉरिडोर है वो आके विजयवाड़ा में एंड हो रहा है आंध्र प्रदेश के, तो बस ये भी आके यहाँ पर विजयवाड़ा में एंड हो जाता है। तो समझ गए कि ये वाला जो इतना सा हिस्सा है, ये वाला कॉरिडोर छुटकू सा दिख रहा है यहाँ पे भी, ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड। क्योंकि देख रहे हो ना, ये पूरा कोस्ट वाला हिस्सा हो गया, कोस्टल है कि नहीं है, और ये ईस्ट वाले डायरेक्शन में है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बोल दिया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं क्या। और अगेन इसमें वही बात है कि सबके सब में क्या है, हमने ब्रॉड गॉज का यूज किया हुआ, तो वो सब मुझे अगेन बताने की जरूरत है नहीं, वो सब बता ही दिया है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको ये छुटका सा दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या चल रहा है ये सीन, कि सदर्न डीएफसी करके आपको ये दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, सदर्न डीएफसी, वेट अ सेकंड, देखो सदर्न डीएफसी लिखा है ना, यानी कि ये देखो कहां से जा रहा है, ये ना अभी ये प्लान्ड है, ये देख रहे हो, फ्यूचर जो है आपका प्रोजेक्ट है, इसके बारे में अभी अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया। अब सोचो, जब हमने प्रपोज किया 2014 में, तब जाके इसे यहाँ पे सैंक्शन मिला है 2021 के बजट में। तो अभी सोचो, अभी इसको हमने प्रपोज भी नहीं किया, तो इसको कब ये कब बनेगा, है ना। अब ये 24 में आपका प्रपोज करा जाएगा, तो लगा लो अब ये 2030 तक तो आराम से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इतना टाइम लग जाएगा, अभी कुछ एक्सपेक्टेड बताया नहीं जा सकता, क्योंकि कोरोना वायरस की सिचुएशन वैसे भी खराब हो चुकी है। ठीक है, तो फिलहाल देख लो ये कहां से कहां तक है आपका, देखो चेन्नई से शुरू हो रहा है, चेन्नई के अरक्कोलम से यहाँ पे जा रहा है जा रहा है जा रहा है हुबली में, हुबली से फिर ये आपका कहाँ पहुंच गया, अंगोला, अंगोला से फिर ये जोड़ देगा मडगांव को। मडगांव कहाँ गए, मडगांव कहाँ है, फटाओ बताओ फटाफट से, मडगांव आपका कहाँ पड़ता है, बताओ जल्दी से, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। चलो ठीक है, ये अब थोड़ा सा तो मैप की नॉलेज आपको आई होगी ना, ये मडगांव देखो यहाँ पड़ रहा है, ये कौन सा स्टेट है, बताओ जल्दी से भाई। ठीक है, कमेंट करके बताना ये। अब ये सारी की सारी चीजें हो गई, तो आपके यहाँ पे अब देखो
ये आपका पूरा का पूरा फाइनल जो है ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये डीएफसी ने अभी फाइनल निकाला हुआ है 21-22 के बजट के बाद में। अब आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी, कहाँ ईस्टर्न है कहाँ वेस्टर्न है। अब सोचो मैं अगर आपको पहली बार में ये दिखाता आपको कैसा लगता है ना। तो अब आपको बिल्कुल सच्चाई से बताना, जिन लोगों ने बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से कराना हमने शुरू किया है ना, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन 3 क्लास में आपको अब ये पूरा का पूरा डीएफसी कॉरिडोर तो खत्म हो गया आपके, इसका करंट अफेयर हो गया। अब डीएफसी से आपसे कुछ भी पूछ ले, चाहे करंट अफेयर से पूछ ले, चाहे रूट से पूछ ले, चाहे इसके बारे में आपकी टेक्निकल टर्म से पूछ ले, चाहे आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए XYZ, अब आप इसके सारे आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हो। मैंने अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ ना, तो अराउंड यहाँ से आपके 250-300 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं जो बन सकते हैं, ठीक है, इन 3 क्लासेस में। तो बहुत अच्छे से कर लो। और आपको मैं लिटरली बताऊं तो आज मेरा क्लास कराने का कोई मतलब, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और आपको पता है माइंड में कितनी सारी चीज़ें चलती हैं जब ऐसा कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर देखो यहाँ पे अब आपका मैंने सोचा क्यों ही एक दिन वेस्ट कराना, वैसे भी आपका टाइम थोड़ा सा भी, जून में एग्जाम होना है, तो हम जल्दी जल्दी चीज़ों को करेंगे। अब मैं आपसे बात करूंगा कि क्लासेस कौन कौन सी आपकी, अब आगे क्या होगा, आगे कौन सी क्लास होगी, है ना। एक बार देख लेते हैं फटाफट से वो भी। देखो अभी आपका ये डीएफसी वाला सीन तो खत्म हो गया। अब हमारा यहाँ पे हिस्ट्री में क्या बचता है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज बच रहा है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज यानी कि IR। तो अब हम क्या करेंगे, ये करना है हमें। दूसरी बात यहाँ पे रेल बजट भी करना है, ठीक है, रेल बजट तो बहुत अच्छे से करना है 2021 वाला। तो मैं आपको रेल बजट 2021 अभी कराना है मुझे आपको। इसके अलावा मैं आपको क्या कराऊंगा कि रेलवे के जो करंट अफेयर्स हैं, रेलवे का जो करंट अफेयर है प्रॉपर, वो भी मुझे आपको कराना है 2020-21 का, दोनों ईयर्स का ये, ठीक है। तो ये दोनों हम करेंगे। और इसके अलावा फिर आपका अब जल्दी ही क्या होने वाला है, जिसका आपको इंतजार था भाई, कस्टमर रिलेशन। मतलब आप लोग ना, आपके साथ दिक्कत क्या है कि ये भी करा दो, ये भी करा दो, पढ़ना ढंग से है नहीं, है ना। पहले ढंग से सारी की सारी चीज़ें कवर करते जाओ। और ये कस्टमर रिलेशन भी हम जल्दी ही करने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में अनाउंसमेंट आपको थोड़े दिन में मिल जाएगी। एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा दूंगा और मैं, ठीक है, इसकी एक्स्ट्रा क्लास भी लगा दूंगा। सबसे पहले इसका वही तरीका रहेगा अपना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जीक्यूटिव वाले एग्जाम में आए हुए हैं ऑपरेशन एंड BD के, उसके तरीके से बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, फिर उसकी थ्योरी भी करवाऊंगा, ठीक है, जिस तरीके से हमने अभी किया हुआ है। क्लियर है। तो ये अभी आपका सीन रहेगा। इकोनॉमी के लिए भी परेशान मत हो, इकोनॉमी का भी आपको बता रखा है कैसे करना है। फिर आपका जनरल साइंस हो गया, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट मैंने दे दी है, वो 7 वीडियोस कंप्लीट कर लो अभी। और आपका जीके तो पता ही है भाई, श्वेता मैम की तबीयत अभी खराब चल रही है, कोरोना वायरस उनका अभी पॉजिटिव आ गया है। तो अब यही है कि थोड़ा सा प्रे करो जल्दी से ठीक हो जाए मैम। तो उनकी प्लेलिस्ट वाली आप जो जीके की प्लेलिस्ट है, वो तब तक उसमें 6 वीडियोस हैं, वो कंप्लीट कर लो। TCS वाली जीके करके होगी, SSC TCS जीके करके प्लेलिस्ट है, उसकी आप 6 वीडियोस कर लो कंप्लीट पूरी। उसमें 6 वीडियोस में पता कितने क्वेश्चन है, एक वीडियो में 25 क्वेश्चन है, तो 25 इंटू 6 करोगे कितना हो गया, 150 हो गया। ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट करके रखो अच्छे से, विद एक्सप्लेनेशन है तो उसमें टाइम लगेगा, अच्छे से करके रख लेना। तो बाकी आपका जीके वगैरह ये हो गया, GS हो गया, इकोनॉमी बचा क्वांट्स। तो क्वांट्स के बारे में ना अभी मैं आपको बताऊंगा क्वांट्स में किस तरीके से पढ़ना है और रीजनिंग में किस तरीके से पढ़ना है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। आज की वीडियो आई नो छोटी है, बट मैं नया टॉपिक इस वीडियो में स्टार्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, और मेरी तबीयत भी मेरा साथ अभी दे नहीं रही है इस टाइम पे। तो नया टॉपिक हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको टेलीग्राम में, फिर मैं आपको क्या कराने वाला हूँ कल की क्लास के लिए आज रात तक आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे कि मैं आपको अब रेल बजट कराऊंगा, या फिर आपको 11 AM वाली क्लास में करंट अफेयर कराऊंगा, या फिर वो हिस्ट्री वाला ही सेक्शन कराऊंगा। क्योंकि आपको जो 11 AM को मैं बताता हूँ ना आके, उसमें आपको पता चल जाएगा, या फिर शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें करो। और मेरा माइंड तो खैर अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो आप लोग समझ नहीं सकते, पता है कि पीछे क्या क्या चीज़ें चलती रहती है, बट तब भी सोचो मैं आपको इतनी अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हैं वो दे रहा हूँ आपको, ठीक है, जबकि मुझे ऐसा कुछ फाउंडेशन भी नहीं है। तो आप लोग ये सोचो कि आप अपने माता पिता के लिए जो पढ़ रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ अच्छी बनाने के लिए पढ़ रहे हो, ये 1-2 महीने के आप अच्छे से पढ़ नहीं सकते हो जी लगा के, हैं। तो पढ़ाई करो, और करना ही क्या है, आप लोग घर बैठना है वैसे भी अभी भी, सारे लोग घर पे बैठो। और हेल्थ का देखो अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है, बस यही बोलूंगा। हेल्थ अपनी अच्छे से ध्यान रखो, और अपनी फैमिली का ध्यान रखो। और बाकी खैर अब सेशन को एंड करता हूँ, थोड़ा सा मैं मेंटली भी ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।